गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम 8th क्लास में मैथ्स के अंदर 9th वीडियो कर रहे हैं और हम 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है 5th क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5th क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है आपसे। 5th क्वेश्चन में है कि नेम द प्रॉपर्टी, ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि आपको जो तीनों क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके अंदर आपको प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन है यानी मल्टीप्लिकेटिव जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। हम बहुत सारी जो हैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़े हैं, तो अब हम देखते हैं कौन सी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, उस हिसाब से हम बताएंगे। देखिए तो आप यहाँ पर पहला जो है क्वेश्चन देखिए, -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। तो याद कीजिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। मैंने आपको कहा था कि किसी भी रेशनल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमेशा वही आंसर आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर की। तो यहाँ पर जो इसका प्रॉपर्टी बनेगी वो यही बनेगी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरह से अगर ऐड में होता है तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेकंड आप यहाँ देखिए, -13 इंटू 7/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17, यानी कि यहाँ a इंटू बी है तो यहाँ b इंटू ए है, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया है। और ऑर्डर चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हमने क्या बोला था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद कीजिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर चेंज कर देते हैं। थर्ड देखिए, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था अगर किसी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल, देखिए यहाँ पे इसका उल्टा है ये, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो आंसर है ना वो 1 आता है। और ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जिसमें आप इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं या इनवर्स कर देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। देखिए, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 6/13 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, पर मल्टीप्लाई आप किससे करें? -7/16 के रेसिप्रोकल यानी इसके उल्टे, इसके इन्वर्स से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए आप इसे यहाँ से कैसे करेंगे कि 6/13 आपको दिया है एंड आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो 16 ऊपर -7 नीचे, तो इस तरह से आ जाएगा 16 ऊपर -7 नीचे। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कोई कट किसी तरह से सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है तो आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। 16 6 = 96 और 13 7 = 91। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखिए
कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है ये आपको सोचना है। तो देखिए ये आप किस तरीके से करेंगे, देखिए ज़रा 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को बोला है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के इक्वल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो आप ज़रा देखिए कुछ, इसको अगर मैं ए कहूँ, बी कहूँ और सी कहूँ, तो इस तरह से प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इंटू सी या फिर ए इंटू बी इंटू सी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि पहले चाहे पहले दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके तीसरे से करें या पिछले दो नंबर मल्टीप्लाई करके आगे वाले से करें तो इक्वल आंसर्स आते हैं। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 7th क्वेश्चन के अंदर आ रही है। क्लियर है। अब हम इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। देखिए यहाँ पर आपको दो दिए हुए हैं 8/9 और यहाँ पे दिया हुआ है -1 1/8। आपसे पूछा है कि क्या ये इसका इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव। तो यहाँ पे पहले आप इसे देखिए 8 1 जा 8, 8 और 1 9, तो ये क्या हो जाएगा -9/8। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए अगर आप इसे इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर है और अगर ये इसका रेसिप्रोकल है और इसे इससे मल्टीप्लाई करें तो देखिए 8 से 8 कैंसिल, 1 से 9 से 9 कैंसिल, आपका आंसर जो है ना -1 आ रहा है। 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, ये जो है इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दी प्रोडक्ट इज नॉट 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए प्रोडक्ट इनका 1 होना चाहिए जो कि नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम करेंगे अब अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इसे CW में करते रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।